अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि फीस मैनेजमेंट सिस्टम अपने स्कूल के अंदर जो है फीस कैसे इंटर करेंगे। इस मैनेजमेंट के अंदर सपोज करें फीस इंटर करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने देखना है इंटरेस्ट और मंथली फी, यहाँ जाके फीस इंटर करेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरा ये पैनल जो है इस फीस से रिलेटेड होगा। इस फीस को हम फिर चेक कैसे करेंगे, या ये फीस वाला और ये पोर्शन, ये फिर एक अलग चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। हमने एक इंटरेस्ट स्टूडेंट ले लेंगे। अच्छा, इसकी महीना इंटर करेंगे। अगर हम इसको कहाँ से कहाँ तक देखना है इसको चेक करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़, इस फीस के अंदर कोई अगर हमने एक्सपेंडिचर किया तो यहाँ से आएगा। इस फीस को हमने डिपॉजिट किया तो यहाँ से आएगा। और आखिरी में जो इस फीस की क्लोजिंग रिपोर्ट है यहाँ आएगी। जनाब, एक चीज़ को हम फीस लेने से लेके यहाँ से पहले नंबर पे फीस लिया, लेने के बाद इसकी ट्रांजैक्शन चेक कर ली, फिर इसके बाद इसको एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर करने के बाद अगर जो पैसे बचता है इसको हमने क्या किया, डिपॉजिट किया। तो 1 2 3 4 इस हिसाब से आज चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ से फीस बच्चे से लेने से ले जाके इसको बैंक डिपॉजिट कराने तक आज हम इसको ट्रैक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं जी इंटर न्यू स्टूडेंट्स में आते हैं। फ़र्ज़ करें हम न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट की तमाम की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। फ़र्ज़ करें हमने किया कंट्रोल F, फाइंड करें, आप सर्च करें, यहाँ सर्च क्लिक करेंगे। हमने कर लिया जी 12, ID में 12 है। फ़र्ज़ करें इस बच्ची का यहाँ से हमने सिलेक्ट अक्टूबर की है, मैंने कहा जी, हमने कहा नवंबर करना है। इसकी जो है मंथली फीस जो शो की गई है, इसको मैं लेके आता ताकि लेके आएगा 2200। अच्छा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये वीडियोस आ जाएंगी। ये मैंने ये आना चाहिए। देखें, ये फीस आ गई 12। ये लेफ्ट बच्ची है इसलिए इसकी फीस 0 की गई थी, तो इसलिए मैं गलती से दोबारा से यहाँ इंटर करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्या है कि आज की तारीख, ये देखें स्टूडेंट की ID, ये 12 ID है, ऑटोमेटिक आएगा। ये स्लिप नंबर ऑटो यूनिक स्लिप, यहाँ नंबर ऑटोमेटिक आएगा। रसीद नंबर खुद आएगा, जो रसीद नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ डिटेक्ट करेगा। और ये सिर्फ फीस भी यहाँ डिटेक्ट करेगा। और आज की डेट सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अक्टूबर है तो नवंबर की फीस है, बस ये हमने क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि एडिट नहीं है। आप इसको अगर किसी ने 2200 में से 2100 दिया तो आप लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली तौर पर ऑटोमेटिक वहाँ से उठाएगा। इसके बाद हम आते हैं 12 के बाद फिर हम एक और यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करना जरूरी है। क्लिक करने के बाद फाइन करते हैं। मैंने कर लिया जी 16 पे इसने फीस दी, यहाँ से क्लिक कर लिए। यहाँ से इसको जून की दिया तो हम यहाँ से जुलाई, बस जुलाई क्लिक करेंगे। बाकी पैसे, स्लिप नंबर और ID खुद बहुत आ जाएंगे आज की डेट के साथ। फिर इसके बाद हमने यहाँ फर्जी कुछ इंट्रीज करना है। इस बच्ची ने दिया नवंबर का, मैंने कहा इसका भी दिसंबर का दिया। ये देखो दिसंबर का महीना आ रहा है। इसी तरह यहाँ पाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से और बच्चे काम ले लेंगे। ये है ECD1 की बच्ची है, इसने भी दे दिया जी, जनवरी का दे दिया जी। ठीक है, ये कुछ रसीदें हमने इंटर किया। ये रसीद नंबर दोबारा बताऊं कि अब यहाँ क्लिक करेंगे, रसीद नंबर के ऊपर आप जो प्रिंट रसीद होगी बच्चे की, इसके ऊपर रसीद नंबर लिखा होगा और स्टूडेंट की ID लिखी होगी। कंट्रोल F करेंगे, अगर स्टूडेंट ID यहाँ ये मेन्यू आएगा। और यहाँ सर्च स्टूडेंट भी कर सकते हो, ये सर्च स्टूडेंट कर सकते हो या कंट्रोल F कर सकते हो। हमने कर लिया जी 23। ये देखो बच्चा आपके सामने है, इसकी फीस हिस्ट्री ये रही। यहाँ से आप इसको करेंगे, हमने नवंबर का दिया तो हम दिसंबर करते हैं। बस ये सिर्फ महीना चेंज करना है, बाकी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगी। अब ये हमने लिया, लेने के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये काम तो हमने कर लिया। ये पहला काम हमने क्या किया, इसको हमने कर लिया। अब हमने देखना है कि इसकी चेक कैसे करना है। ये देखें जी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये तो खैर ये रिकॉर्डिंग वाला है। हम यहाँ पे आए, ये देखें ये महीना कौन सा चल रहा है, फरवरी चल रहा है। अगर जो महीना चल रहा है इसको यहाँ लिख के रखेंगे, क्योंकि आपकी रसीदों में ये प्रिंट आएगा, फरवरी का महीना है। अब इस महीने की ट्रांजैक्शन में देखना चाहता हूँ कि 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। यहाँ से सिलेक्ट करें 1 फरवरी, ये देखें 1 फरवरी से, और यहाँ से हमने लिया 28 फरवरी तक। ये बाय डिफॉल्ट इसलिए नहीं लिखा गया, अगर आप चाहें तो 1 जनवरी से ले, देखें 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक भी चेक कर सकते हैं, 28 फरवरी तक कर सकते हैं। ये डेट सिलेक्ट करने के बाद मैं यूं ही क्लिक करूंगा, ये देखें जी यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। ये इसको 1 बाय 1 हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए 1 बाय 1
ये पूरा आ जाता है। लिहाजा हमने वो देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखना है कि हमने 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक देखना है। अब इसको यहाँ डिस्प्ले ट्रांजैक्शन बिटवीन डेट पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए आज की 15 फरवरी की तारीख थी, तो 15 फरवरी की तारीख के अंदर मैंने इन बच्चों की फीस इंटर की है। ये बच्चों की फीस इंटर की है। ये जो बच्चे हैं, कौन सी स्लिप नंबर है, क्या नाम है, कौन सा महीने की फीस दी है, कितने दी है, टोटल यहाँ समरी दे रहा है कि आज जो हमारे पास 5 बच्चों ने फीस दी है और इसकी टोटल अमाउंट इतना बन रहा है। तो ये मुझे बता रहा है। एक तो हमें ये पता चला कितना अमाउंट आया। अच्छा जी, कितना आया जी? 10,560 रुपए आ गए। अच्छा, अब दूसरे मामले पे आते हैं। इस 10,560 में से हमने कोई एक्सपेंडिचर अगर किया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखिए आप इसे क्लोजिंग रिपोर्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिकली 10,560 रुपए यहाँ ये लेके आ चुका है। कह रहा है कि 15 तारीख को आपके पास 10,560 रुपए आए हैं। एक्सपेंडिचर कोई शो नहीं किया है, एडवांस पेमेंट कोई नहीं है, नेट कैश 10,560 है, डिपॉजिट कोई नहीं किया, 10,560 शॉर्ट है, आपको जमा होने चाहिए। अच्छा, इसको मैं कैसे करूँ? इसको क्लोज करते हैं। अब हम एक्सपेंडिचर शो फर्जी तौर पे करते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करें, जीरो हो जाएगा। इंटर एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर फिर दो तरह के हैं। ये देखें, एक्सपेंडिचर दो तरह के हैं। तो यहाँ पर एक तो हमने डेट ले ली, आज की 15 तारीख वाला है, महीना मैंने किया फरवरी का महीना है। यहाँ पे दो किस्म के हैं, एक एक्सपेंडिचर, एक पेएबल। एक्सपेंडिचर वो जो खर्च हो गया, पेएबल वो जो आप जिनको देना था वो दे दिया, तनख्वाह इसकी मिसाल हम कहते हैं। हमने कर लिया एक्सपेंडिचर लिख लिया, मैंने कर लिया जी इंक लिख दिया, हमने कर लिया जी 520 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमने लिख लिया 15 तारीख का ही। अब जितने एक्सपेंडिचर अलग अलग डिस्क्रिप्शन मेंशन करें। हमने कहा फरवरी का, हमने कर लिया जी पेएबल, यहाँ से क्लिक किया, पेएबल कर लिया। पेएबल में मैंने कर लिया XYZ मेरा टीचर था, इसको एडवांस सैलरी दी है और इसको मैंने दी है 2,200 रुपए एडवांस सैलरी, इसको चाहिए था, दे दिया। अब ये हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब जब इसको क्लोजिंग स्लिप को चेक करते हैं तो ये हमें बता रहा है, ये देखो पहले सब चेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 15 फरवरी का 10,560 आया था, 520 रुपए आपने एक्सपेंडिचर किए हैं और एडवांस पेमेंट आपने 2200 किया है। लेकिन आगे जो बचता है ना, वो बचता ये है कि आप यहाँ पे नेट कैश 7,840 रुपए नेट कैश आ रहा है, लेकिन अब इसको डिपॉजिट नहीं किया जी। मैं बारी बारी इसलिए दिखा रहा हूँ क्या आपको पता चलेगा। अब कितना आ रहा था मैं भूल गया, दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं क्लोजिंग स्लिप के अंदर, ये आ गया जी मेरे पास जो पैसा बचता है 7,840 रुपये बचता है। इसको मुझे डेफिनेटली बैंक पे डिपॉजिट करना है। देखिए जब खर्चा हुआ है, जब तनख्वाह नहीं दी है तो इसको डिपॉजिट होना चाहिए। बैंक डिपॉजिट में आया, यहाँ से क्लिक किया, आज की तारीख में 15 तारीख में मैंने कर लिया। मैंने कहा भाई 7,800 रुपये मैंने डिपॉजिट कराया। कौन सी डेट को कराया, फर्ज करें मैंने 16 को कराया या 15 को ही कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम करते हैं क्लोज करके एक रिफ्रेश मारते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी क्लोजिंग रिपोर्ट में चेक करते हैं तो ये देखें, ये पूरी हिस्ट्री आ गई अभी। ये देखें 15 फरवरी के अंदर आपका जो है नेट कैश, टोटल कैश 10,560 आया था, 520 एक्सपेंडिचर आ गया, 2200 रुपये एडवांस पेमेंट आ गई, 7,840 रुपये इसका नेट कैश आ गया, 7,800 रुपये डिपॉजिट किया, 40 रुपये मेरे ऊपर शॉर्ट है, मैंने नहीं किया। तो ये कंप्यूटर क्या करता है कि यहाँ से हम इसको टोटल कैश को यहाँ टोटल करेगा, यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर को यहाँ महीने में टोटल करेगा, एडवांस पेमेंट को टोटल करेगा, नेट कैश को टोटल करेगा, एडवांस को, शॉर्ट कैश को भी टोटल करेगा। और यहाँ वो बताएगा कि हम इस महीने, पूरे महीने, इस तारीख से फरवरी के महीने में टोटल कलेक्शन इतनी हुई है, एक्सपेंडिचर इतना हुआ है, एडवांस पेमेंट इतनी हुई है, शॉर्ट कैश इतना हुआ, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, अगर कोई पहले से बैलेंस आया है साबिका तो ये आएगा। डिपॉजिट इन बैंक ये हो चुका है, ये जाहिर सी बात है। कुछ इधर से ये हमने कर लिया, दो वैल्यू 6,500, 17, 14,300 यहाँ डिपॉजिट हुआ है। विड्रॉवल अभी नहीं किया हमने, विड्रॉवल करेंगे तो यहाँ दिखाएगा। तो विड्रॉवल में इसी बाद में दिखाते हैं कि विड्रॉवल को हमने एंट्री कैसे करनी है। फिलहाल आज का टॉपिक था कि फीस कैसे एंटर करना है, ये मैं आपको शुरू से लेके बैंक तक पहुंचाने के बाद कितना शॉर्ट है, कितना जमा करा है, मैंने आपको ये सब चीजें आपको बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी।